देखिए, तो पाइथन मैंने लास्ट टाइम की क्लास में जो हमने इंस्टॉल कराया था, इंस्टॉल कराने के बाद हमने IDLE सॉफ्टवेयर ओपन करके इस पर मैंने कुछ प्रोग्राम भी बनाए थे। जिन लोगों ने वो क्लास ज्वाइन की थी या जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उसका बाद में, तो उनको आइडिया होगा। हमने यहाँ पे पाइथन के कुछ 4 से 5 प्रोग्राम भी बनाए थे। ठीक है, 3 प्रोग्राम ने बनाए थे और कुछ जो है बेसिक सी चीज़ें जो होती हैं वो हमने सीखी थी कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्राम बनाया जाता है, किस तरीके से पाइथन में किसी चीज़ का यूज़र से इनपुट लिया जाता है, किस तरीके से पाइथन में आउटपुट दिया जाता है। तो उसको लेकर के कुछ 2-3 प्रोग्राम हम लोग और बना लेते हैं। फिर हम लोग पाइथन की कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि पाइथन में किस तरीके से जो है लिस्ट वगैरह या इफ एल्स वगैरह काम करता है। देखिए, प्रोग्राम बनाने के लिए ये IDLE सॉफ्टवेयर ओपन करना है आपको। जब पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे आप, तो पाइथन के साथ ही अपने आप ही आपका ये IDLE सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाता है। आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब इसमें आपको फाइल में जाकर के न्यू फाइल पे जाना होता है और यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पर प्रोग्राम लिखना होता है। प्रोग्राम को लिखने के बाद आपका प्रोग्राम कहीं भी सेव कर दीजिए और फिर रन मेन्यू में जाकर के रन मॉड्यूल का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके आप रन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर रन करवाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले लिखना है प्रोग्राम। तो अभी हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हमें ये समझना है कि 2 नंबर इनपुट किए जाएं, तो 2 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हमें यहाँ पर जो है यहाँ पे 2-3 चीज़ें समझनी होंगी कि किस तरीके से यूज़र से हम नंबर का इनपुट ले सकते हैं और किस तरीके से हम लोग इफ़ कंडीशन लगा करके ये चेक कर सकते हैं कि इनमें से बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे a नाम का, इक्वल टू इनपुट लेंगे यूज़र से। इनपुट के लिए सिंपल सा पाइथन में इनपुट नाम का ही फंक्शन है जिसके अंदर आपको मैसेज पास कर देना है, लाइक एंटर फर्स्ट नंबर। ये मैंने एक मैसेज पास कर दिया। तो जब प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले एक मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट नंबर, फिर जो नंबर इनपुट किया जाएगा वो नंबर जाकर के ए में स्टोर हो जाएगा। देन इनपुट, और यहाँ पर इनपुट के अंदर फिर से एंटर सेकेंड नंबर। तो ये बी मैंने वेरिएबल लिया है, बी वेरिएबल में जाकर के दूसरा नंबर स्टोर हो जाएगा। ध्यान रहे, पाइथन में आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय इंट या फ्लोट या कैर या स्ट्रिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये ऑटोमेटिक पाइथन जो है वैल्यू के आधार पर वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर कर देता है। दूसरी बात है, यहाँ पर पाइथन में आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली ये स्टेटमेंट्स को मैनेज कर लेता है कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ पे एंड हो रहा है और कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इस तरह की चीज़ें ये खुद से कर लेता है। आगे देखेंगे तो पाइथन में नेक्स्ट जो इसमें हम लोग करेंगे, हमने 2 नंबर इनपुट करा लिए हैं। अब इन 2 नंबर पे हमें क्या करना है, 2 नंबर हमारे इनपुट हो चुके हैं और अब हम इन 2 नंबर पे सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। अब आपको इफ स्टेटमेंट, अगर आपने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग पढ़ी है पहले, तो बहुत सिंपल सी चीज होती है इफ, जिसका काम होता है ये चेक करना कि कोई कंडीशन सही है कि नहीं सही है। और कंडीशन क्या होती है, कैसे बनती है, कंडीशन का मतलब होता है किन्हीं भी 2 वेरिएबल या 2 वैल्यू के बीच में जो रिलेशन होता है वो एक तरह का कंडीशन होता है। कोई भी आप सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जिस सिचुएशन का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में आता है वो एक कंडीशन है। जैसे इफ ए लेस ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी एक कंडीशन की तरह काम करेगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है। ये बात सही भी हो सकती है और ये बात गलत भी हो सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि हो सकता है ये बात सही हो और हो सकता है ये बात गलत हो। तो यदि ये बात सही है तो कॉलन लगाया जाता है। बाकी की लैंग्वेजेस में लिखा जाता है इस तरीके से इफ कि करली ब्रेस लगाया जाता, पहले पैरेंथेसिस लगाया जाते हैं फिर करली ब्रेस लगाया जाता है। पाइथन में ये सब नहीं करना पड़ता है। पाइथन में आपको सिंपल लिखना है इफ ए ग्रेटर देन बी कॉलन, कॉलन लगा करके एंटर करोगे तो अपने आप ही हमारा कर्सर थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट हो चुका होगा। और इसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है वो चीज जो
इस कंडीशन के सही होने पर दिखानी है या करनी है। तो इस कंडीशन के सही होने पर हम चाहते हैं प्रिंट हो कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, फिर बैक आएंगे और एल्स के बाद भी कॉलन लगाएंगे और लिखेंगे सेकंड नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम बनकर के तैयार हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 2 नंबर का इनपुट लिया है और दोनों में से बड़ा कौन सा है ये हमने बताया है। इसके लिए इसको प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। सेव आप कहीं भी कर सकते हैं जहां आपकी इच्छा हो। मैं अभी सेव कर रहा हूं इसको अपने डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप में समर ट्रेनिंग बैच 1 फोल्डर के अंदर, पाइथन फोल्डर के अंदर, और इस प्रोग्राम का नाम हम देंगे program 4.py। ध्यान रहे पाइथन के प्रोग्राम का एक्सटेंशन जो है वो py रखेंगे आप। तो मैंने सेव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए रन पर क्लिक करना है, रन मॉड्यूल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए रन मॉड्यूल किया तो आ गया एंटर फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पर एंटर फर्स्ट नंबर में कोई नंबर डाल सकते हैं लाइक 2, और एंटर सेकेंड नंबर में नंबर डाल दिया 5। तो एंटर किया तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया सेकेंड नंबर इज ग्रेटर। बहुत ही आसान है। यहाँ पर सिंपली आप जो भी आपने नंबर डाले होंगे उसके आधार पर इफ कंडीशन चलेगी और जो भी उसका रिजल्ट हो रहा होगा वो आपको दिख जाएगा। इफ चलना होगा तो इफ चलेगा, एल्स चलना होगा तो एल्स चलेगा। ध्यान रहे इफ और एल्स में से एक टाइम पर एक ही चल सकता है, क्योंकि कंडीशन या तो सही होगी या तो गलत होगी। यदि कंडीशन सही होगी तो इफ के अंदर का लिखा हुआ कोड चलेगा, यदि कंडीशन गलत होगी तो एल्स के अंदर का लिखा हुआ कोड चलेगा। अभी हमारी सिचुएशन के हिसाब से एल्स चला है तो देखिए इफ नहीं चला है, और यदि इफ चलता तो एल्स नहीं चलता। देखिए मैं प्रोग्राम को फिर से रन करवाता हूँ। तो यहाँ पर आया एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने डाला फर्स्ट नंबर 10, सेकंड नंबर 5, एंटर किया। अच्छा अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ये सेकंड नंबर को ही ग्रेटर बता रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने जो प्रोग्राम बनाया है इसमें ये जो है वैल्यू जो हम इनपुट कर रहे हैं इसका टाइप कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। टाइप कन्वर्जन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो ये इनपुट फंक्शन है इसी को एक इंट नाम के और फंक्शन के अंदर डाल दो। जो ये इनपुट फंक्शन है इसको इंट नाम के एक और फंक्शन के अंदर डाल दो, और अब प्रोग्राम को अगर आप रन कराओगे और यहाँ पर डालोगे आप 10 और 5 तो देखिए आया फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर आया मतलब कि इफ चला। हमें वेरिएबल का टाइप नहीं डिक्लेयर करना पड़ा है, लेकिन हमें वैल्यू का जो है टाइप कास्टिंग करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि इफ में वो उसको बाय कुछ और समझ रहा था। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पर टाइप कास्टिंग कर दी है। तो यहाँ पे इफ चला, यहाँ पे एल्स चला था, तो एक टाइम पे एक ही चलेगा जो आपका कंडीशन सही हो रहा होगा। तो ये बेसिक सी सिस्टम है पाइथन में, यूजर से वैल्यू का इनपुट लेना, प्रिंट कराना, इफ या एल्स लगाना, इस तरीके से कंडीशनली प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने के लिए इतने या इस तरीके से सिस्टम यूज होते हैं, जिनमें से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके आगे अब पाइथन का हम लोग और क्या क्या यूज करेंगे या कहाँ कहाँ पे हमें पाइथन पे काम करना है। तो पाइथन में जो अगला चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है लूपिंग, कि पाइथन में लूप कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं पाइथन का एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ। इसके लिए मैंने फाइल मेन्यू पर जाकर के न्यू पर क्लिक किया है। न्यू पर क्लिक करते ही आपका एक नया विंडो ओपन हो गया है जहाँ पे आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट करनी है। तो 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट करने का पहला और आसान तरीका है कि हम प्रिंट में 1 लिखें, फिर से एक प्रिंट लिखें, इसमें 2 लिखें, और फिर से एक प्रिंट लिखें, इसमें 3 लिखें। देखिए इस तरीके से 3 लिखें, 4 लिखें, ऐसे ही लिखते चले जाएं और इस प्रोग्राम को सेव कर दें पाइथन 5 नाम से और रन कराया हमने। तो देखिए 1 2 3 जो है 4 प्रिंट हो गया। लेकिन अब आप सोचिए अगर आपको 10 तक प्रिंट करना हो तो ऐसे 10 प्रिंट लिखने पड़ेंगे, अगर 100 तक प्रिंट करना हो तो ऐसे 100 प्रिंट लिखने पड़ेंगे। इसके लिए पाइथन में लूप का सिस्टम है, या हर लैंग्वेज में होता है लूप का सिस्टम। तो यहाँ पे लूप के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल दिया जाता है जिसकी कोई भी शुरुआती वैल्यू डिक्लेयर कर दी जाती है, लाइक a = 1।
फिर हम लोग इसके अंदर लिखते हैं while a less than इक्वल टू 10, जिसके अंदर हम लिख देते हैं प्रिंट a, और फिर यहां पर a को बढ़ा देते हैं, तो a इक्वल टू a प्लस 1। तो हमने देखिए 4 लाइन की कोडिंग लिखी है, और इस 4 लाइन की कोडिंग में क्या क्या लिखा है। a एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 कर दी है, while लिखा है, और while के आगे मैंने एक कंडीशन लिखी है, जिस कंडीशन में मैंने लिखा है कि जब तक a की वैल्यू छोटी या बराबर रहे 10 के, तब तक क्या हो, तब तक प्रिंट हो a, और हर बार a की वैल्यू बढ़ती रहे। अब लूप क्या करता है, लूप बार बार चलता है जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो अब अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे तो जब तक 10 तक प्रिंट नहीं हो जाएगा तब तक ये लूप चलेगा, और देखिए 1 से लेकर के 10 तक तुरंत प्रिंट हो गया। प्रोग्राम में कितनी हमने लाइन लिखी है, 4 लाइन। अगर आपको 100 तक भी प्रिंट कराना है तो यहाँ बस 100 लिख देना है, प्रोग्राम को सेव करके रन करा देना है, और ध्यान से देखिए 1 से लेकर के 100 तक का गिनती लिख गया, ठीक है। और अगर आपको पुराने तरीके से लिखना होता, एक प्रिंटफ में 1, फिर प्रिंटफ में 2, फिर प्रिंटफ में 3, फिर प्रिंटफ में 4, तो आपको 100 प्रिंटफ लिखने पड़ते हैं। यहाँ पर 4 लाइन का प्रोग्राम है, 100 तक की गिनती आपकी प्रिंट हो रही है। लॉजिक क्या है फिर समझिए। व्हाइल क्या है, व्हाइल एक लूप है जिसका मतलब है जब तक a की वैल्यू छोटी या बराबर रहे, किसके, जब तक a की वैल्यू छोटी या बराबर रहे 100 के, तब तक ये लूप चलेगा। और a की वैल्यू देखिए शुरुआत की गई है 1 से, और बार बार यहाँ पर हम a में एक 1 गिनती को जोड़ दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, a में 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन गलत ना हो जाए। कंडीशन जब तक सही है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और देखिए इस बार 1 से लेकर के 10 तक की गिनती प्रिंट हो चुकी है। तो ये है लूप चलाने का तरीका, जिसमें आप कोई भी जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग लूप को चला सकते हैं। अब ये हो गया आपका बेसिक गिनती प्रिंट करना। अब मान लीजिए आपको गिनती नहीं, आपको ना टेबल प्रिंट करना है, टेबल पहाड़ा प्रिंट करना है आपको। तो हम चाहते हैं यूजर एक नंबर इनपुट करे, a इक्वल टू इंटीजर, और इंटीजर के अंदर इनपुट, और इनपुट के अंदर लिखा मैंने एंटर अ नंबर। तो यूजर क्या करेगा, एक नंबर इनपुट करेगा, वो कहाँ आ जाएगा, a में। अब हम लोग लूप चलाएंगे कि a की वैल्यू जब तक छोटी या a की नहीं, यहाँ पर हम एक और वेरिएबल लेंगे i इक्वल टू 1, और यहाँ पर लिखेंगे जब तक i की वैल्यू छोटी या बराबर रहे 10 के। ये i क्या है, i को बिल्कुल आप यहाँ पे यूं समझिए जैसे हम लोग टेबल कोई प्रिंट करते हैं या कोई पहाड़े की बात करते हैं। तो मान लीजिए 5 का पहाड़ा है, 5 की टेबल है, तो 5 के पहाड़े को बनाने के लिए, 5 के टेबल को बनाने के लिए 5 को 1 से लेकर के 10 तक की गिनती से एक एक करके मल्टीप्लाई करते जाइए, 5 का टेबल तैयार हो जाएगा। जैसे 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 5 को 4 से 6, ऐसे करके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हमने i वेरिएबल इसीलिए लिया है जो 1 से लेकर के 10 तक चलेगा, जिसके अंदर फिर हम यहाँ पर एक t नाम का वेरिएबल लेंगे। t में a को मल्टीप्लाई कर देंगे i से, और प्रिंट कर देंगे t को, और i को बढ़ा देंगे। i को बढ़ाने के लिए i इक्वल टू i प्लस 1 लिखा जाएगा। i प्लस प्लस भी एक तरीका होता है, लेकिन ये पाइथन में सपोर्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा i इक्वल्स टू i प्लस 1। अब ये प्रोग्राम हम सेव करते हैं, प्रोग्राम सेव करते हैं प्रोग्राम 6 नाम से, और इसको रन कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इसको दोबारा से रन कराते हैं क्योंकि ये फेल हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आंसर आएगा, सबसे पहले एंटर अ नंबर, मैंने 5 इनपुट किया तो देखिए 5 का टेबल आ गया, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। बड़े ही सिंपल तरीके से। लॉजिक क्या है यहाँ पर, एक पहले नंबर आया a में क्या आया 5, फिर एक लूप चला i से, तो कब तक चलेगा, जब तक i की वैल्यू 10 ना हो जाए, और a को मल्टीप्लाई करके i से मैंने t में स्टोर कर दिया, t फॉर टेबल मान लो, टेबल को प्रिंट करा दिया।
तो पहली बार ए की वैल्यू क्या है 5 और आई की वैल्यू क्या है 1, तो 5 इंटू 1 5, तो 5 प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू में 1 बढ़ गया मतलब 2 हो गया। लूप दोबारा चला तो 5 है ए में, 5 इंटू 2 10, तो टी में आया 10, 10 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू हो गई 3, लूप दोबारा चलेगा 3 इंटू 5 15, यूं ऐसे ही एक एक करके आई की वैल्यू बढ़ती रहेगी और एक एक करके इधर आपका टेबल प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, तो ये है बेसिक सिस्टम लूपिंग का। और पहले जो मैंने इसके बताया वो इनपुट आउटपुट और इफ कंडीशन को लगाने का था। अब यदि हम बात करें यहां पर पाइथन में, तो एक ऑप्शन होता है पाइथन में लिस्ट का। तो पाइथन में लिस्ट क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, अगर आपको ये समझना है तो देखिए, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में आपने सुना होगा एरे होता है। एरे का मतलब होता है कि आप एक टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एरे के अंदर। बिल्कुल सेम तरीके से पाइथन में लिस्ट होता है। ठीक है, तो देखिए क्या तरीका होता है। तो पाइथन में हमने यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बनाया और यहाँ पर हमने लिखा, पाइथन में लिस्ट बनाने के लिए सिंपल सा एक वेरिएबल लेना होता है किसी भी नाम का। हम यहाँ पे किसी भी नाम का ले सकते हैं। मान लीजिए हमें लिस्ट बनानी है डेज की, दिनों के नाम की, तो डेज इक्वल टू अगर आप लिखोगे मान लो मंडे, तो इसमें एक ही दिन स्टोर हो पाएगा, लेकिन हम चाहते हैं सातों दिनों के नाम स्टोर हो जाएं, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट में नाम लिखिए मंडे, ठीक है, फिर कॉमा करके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही दूसरे डे का नाम लिख दीजिए ट्यूसडे, फिर कॉमा करके वेडनेसडे, फिर कॉमा करके थर्सडे, फिर कॉमा करके फ्राइडे, फिर कॉमा करके सैटरडे, फिर कॉमा करके संडे। तो हमने देखिए एक लिस्ट तैयार कर ली, इसे कहते हैं पाइथन में लिस्ट। तो लिस्ट का मतलब यहाँ पे पाइथन में क्या होता है, पाइथन में यहाँ पे लिस्ट का जो बेसिक मीनिंग है, कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो आप बता सकते हैं, चैट में बोल सकते हैं या लिख करके बता सकते हैं। टेबल प्रिंट करने का मैंने आपको बता दिया है, अगर टेबल में कुछ और दिक्कत है तो बताइए हमें। वैसे मैंने टेबल का जो आपने क्वेश्चन पूछा वो मैंने बता ही दिया है, लेकिन मैंने तब मैसेज को देखा नहीं था आपके। अगर आपका टेबल प्रिंट करने का कोई डाउट है तो बताइए। देखिए, तो ये हमने एक लिस्ट बनाई डेज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट में डबल कोट्स में मंडे कॉमा ट्यूसडे, फिर डबल कोट्स में वेडनेसडे, ठीक है, यहाँ पे इस डबल एस नहीं रहेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे बना दिया। अब मैं चाहता हूँ पूरी लिस्ट को प्रिंट करना, तो पूरी लिस्ट को प्रिंट करने के लिए बस प्रिंट के अंडर पास कर दो डेज, बस सेव किया प्रोग्राम को, प्रोग्राम का नाम दिया प्रोग्राम 7, रन कराया इसको, तो देखिए पूरी की पूरी लिस्ट जो है प्रिंट हो गई, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट कराना है, पूरी लिस्ट नहीं प्रिंट करानी है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए पास करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर। तो इनका ये इंडेक्स नंबर होता है, जैसे ये क्या है, ये 1 इंडेक्स 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 3 4 5 6, तो 0 से लेकर के इंडेक्स की काउंटिंग होती है। तो डेज के आगे स्क्वायर ब्रैकेट में यदि मैं पास कर दूं 0 और रन कराऊं प्रोग्राम को, तो देखिए प्रिंट हो गया मंडे। अगर मैं यहाँ पे पास कर दूं 0 की बजाय 5, तो देखिए प्रिंट हो गया सैटरडे। तो सैटरडे आ रहा है 5 नंबर पे क्योंकि 0 से काउंटिंग होती है। अब मैं मान लो प्रिंट पास करता हूं 0 माइनस 4, इसका मतलब है 0 से लेकर के 4 तक की जो लिस्ट है वो प्रिंट हो जाए। यहाँ पर दूसरे वाले को लिया है, एक्चुअली 0 कॉलन लगाना पड़ेगा आई थिंक, अभी चेक करते हैं। अभी कुछ और चीज बताते हैं पहले हम आपको। तो नेक्स्ट है आपका लेंथ, मतलब कि अगर हमें ये काउंट करना हो कि किसी लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं,
तो ये हो गया पूरी लिस्ट को प्रिंट करने का तरीका। यहाँ पे हैश लगाने से क्या होता है, ये कमेंट हो जाता है। कमेंट का मतलब कोड लिखा रहेगा लेकिन चलेगा नहीं। और ये मैंने बताया था, इसके बाद किसी जो है पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए ये भी कमेंट कर देता हूं मैं। अगला तरीका है, अगर आपको लेंथ निकालनी हो, लेंथ के लिए len नाम का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आपको अपनी लिस्ट का नाम पास कर देना है। इससे क्या होगा, इससे देखिए ये आपको बता देगा काउंट करके कि टोटल कितने एलिमेंट हैं आपकी लिस्ट के अंदर। फिर ये भी मैंने कमेंट कर दिया। अगला जो ऑप्शन है, अब यदि हमको एक साथ जो है, अगर एक ही लिस्ट में आप चाहें तो मल्टीपल टाइप की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर आप एक ही लिस्ट में चाहें, जैसे मैंने डेज के अंदर जो है यहाँ पर नाम भी स्टोर कर लिए, और हम चाहें तो कोई और वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। लाइक हम इसी के अंदर जो है 1000 स्टोर कर लिया, 5.4 स्टोर कर लिया, मतलब किसी भी टाइप की आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। और अगर प्रिंट कराएंगे आप तभी भी प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखिए देखिए सारी लिस्ट तभी प्रिंट हो रही है। इसके बाद हम लोग को लिस्ट में एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर हमें पता करना है कि टाइप क्या है, तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट टाइप डेज। डेज का डेटा टाइप क्या है, तो देखिए बता रहा है कि ये लिस्ट है एक, ठीक है ना। डेज क्या है, डेज एक जो है लिस्ट है, ये क्लास है लिस्ट। तो यहाँ पे इसको लिस्ट को एक क्लास मानता है पाइथन, तो यहाँ पर ये बता देता है कि इसका टाइप क्या है। तो आप इस तरीके से लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट के हम लोग कई और भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, तो मैंने एक और प्रोग्राम बनाया, यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई। मान लीजिए लिस्ट का नाम दिया मैंने माई लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट सेमीकोलन नहीं लगाना है, और आपको वैल्यू पास कर देनी है। जैसे मैंने नाम पास कर दिया राम, श्याम, है ना। मैंने पास कर दिया 10, 20, 30, फिर मैंने पास कर दिया अमन, फिर मैंने पास किया 5.5, फिर मैंने पास कर दिया 10.8। और अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पर देखिए माई लिस्ट को मैं अगर प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पर माई लिस्ट, तो देखिए प्रोग्राम को मैंने सेव किया, प्रोग्राम 8.py रन कराया, तो देखिए पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। मतलब पाइथन एक डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी वजह से पाइथन में किसी भी टाइप का आप लिस्ट के अंदर मटेरियल या किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और तभी भी वो प्रॉपर काम करेगी, प्रॉपर चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये होता है बेसिक सा पाइथन का लिस्ट। पाइथन की लिस्ट में कुछ और भी छोटी मोटी चीजें होती हैं जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था। देखिए जैसे ये हो गया आपका, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे पास किया प्रिंट माई लिस्ट ऑफ 0, ऐसे पास किया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, राम। लेकिन यदि मैंने पास किया माई लिस्ट ऑफ 2, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 10। और मैंने पास किया 2 ये तो ये चलिए एक तरीका हो गया। अब मैंने पास किया प्रिंट माई लिस्ट ऑफ 1:5 रन कराया, तो देखिए 1 से लेकर के 5 के पहले तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। 1 पे क्या था, 0 पे है राम, 1 पे है श्याम, तो ये श्याम प्रिंट हुआ। फिर 10 प्रिंट हुआ, 2 पे मतलब 3 की वैल्यू प्रिंट हुई, 4 की वैल्यू प्रिंट हुई, 5 की वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। तो मतलब यहाँ पे ये क्या करता है, अगर आप लिखते हो माई लिस्ट 1:5, तो 1 से लेकर के 5 के पहले तक की वैल्यू जो है आपका ये लिस्ट में प्रिंट कर देता है। तो आप एक इंडेक्स नंबर पास करोगे तो उस इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा, और एक इंडेक्स के साथ में यदि कॉलन पास करोगे तो फिर ये जो है उस कॉलन के पहले तक की वैल्यू, बीच की वैल्यू प्रिंट कर देगा। एक तरीका और होता है कि प्रिंट किया मैंने माई लिस्ट ऑफ, मान लीजिए 2
अगर ऐसे मैंने प्रिंट किया तो क्या होगा पहले देख लीजिए। तो 2 पर क्या है, 2 पर है 10, लेकिन अगर मैंने 2 कॉलन लिख दिया, कॉलन के बाद की वैल्यू नहीं लिखी, तो 2 से लेकर के उसके बाद का सारा प्रिंट कर देगा ये, ठीक है ना। राम और श्याम देखिए नहीं आया, राम और श्याम के अलावा 10 से लेकर के बाकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पास करता हूं सेम तरीके से प्रिंट माई लिस्ट ऑफ 6, तो 6 पे देखिए क्या प्रिंट हुआ 5.5, क्योंकि 6 पोजीशन पर 5.5 है। लेकिन यदि मैं यहां पर पास कर दूं कॉलन 6, तो 1 से लेकर के 0 पोजीशन से लेकर के 6 के पहले तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा ये, 6 को नहीं प्रिंट करेगा, 6 के पहले तक की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो राम श्याम 10 20 30 अमन प्रिंट हो गया, और 5.5 नहीं प्रिंट हुआ, जबकि 5.5 जो है वो 6 पोजीशन पर आता है। तो ये तरीका होता है आपका। आगे देखिए, यदि आपको पता करना हो कि कोई वैल्यू इस लिस्ट में है कि नहीं है, तो बहुत सिंपली लिखा जाता है पाइथन में कि इफ राम इन माई लिस्ट कॉलन प्रिंट राम इज इन लिस्ट, ठीक है। और मैंने एल्स लिखा और लिखा प्रिंट राम इज नॉट इन लिस्ट। इसका मतलब क्या है ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, ये कमेंट है, कमेंट को मत ध्यान दीजिएगा। कमेंट वाले प्रोग्राम जो है मैंने जो लिखी लाइनें वो चलेंगी नहीं, जिनके पहले हैश लगा हुआ है वो लाइन नहीं चलेंगी, वो कमेंट है। ये है इफ, कि इफ राम, ये एक वैल्यू है कि इफ राम इन माई लिस्ट, क्या राम जो है इस लिस्ट में है, अगर है तो प्रिंट होगा राम इज इन लिस्ट, और एल्स अगर राम लिस्ट में नहीं होगा तो प्रिंट होगा राम इज नॉट इन माई लिस्ट या इज इन लिस्ट। तो देखिए क्या आउटपुट आया, राम इज इन लिस्ट। अब देखिए मैंने जो है यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर दी, राम की रामा कर दिया, रन कराया, तो देखिए क्या आउटपुट आया, राम इज नॉट इन लिस्ट, क्योंकि राम लिस्ट में नहीं है, इस बार लिस्ट में रामा है। और हम चेक कर रहे हैं कि राम लिस्ट में है क्या। हम यहाँ पर कोई और वैल्यू भी पास कर सकते हैं, जो वैल्यू चेक करनी हो कि ये इस लिस्ट में है कि नहीं है। जब भी आपको पता करना हो कि कोई वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू लिस्ट में है या नहीं है, तो आप इस तरीके से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पाइथन में लिस्ट को इस्तेमाल करने का तरीका। लिस्ट क्या होता है, यहाँ पे लिस्ट पाइथन में एक एरे की तरह होता है, जिसमें आप एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जो खास बात है वो ये है कि मल्टीपल वैल्यू के साथ साथ मल्टीपल टाइप की भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, और उन पे अलग अलग तरह के ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। मैंने 2 प्रोग्राम बनाए हैं, दोनों में बताया है कि किस किस तरीके से आप लिस्ट को बना सकते हैं, और लिस्ट को बनाने के बाद लिस्ट को प्रिंट करना हो, एक्सेस करना हो, चेक करना हो कि कोई चीज लिस्ट में है कि नहीं है, तो आप ये सारी चीजें जो है कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि लिस्ट के अंदर कोई आइटम है, और अगर आप उस लिस्ट के अंदर की किसी आइटम को अपडेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं लिस्ट के अंदर कोई आइटम है और वो चेंज हो जाए, जैसे ये मैं कमेंट कर रहा हूं। कमेंट करने के लिए पहला तरीका है, यदि एक लाइन कमेंट करनी हो तो हैश लगा दो, और मल्टीपल लाइन कमेंट करनी हो तो 1 2 3 बार कर ली डबल कोट्स, और 1 2 3 बार डबल कोट्स। तो वहां से लेकर के यहां तक का एरिया जो है, कोड जो है, कमेंट हो गया। अब अभी हम प्रिंट करते हैं एक बार, प्रिंट माई लिस्ट। अगर हम माई लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो देखिए पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई। अब मान लीजिए हम चाहते हैं प्रिंट करने के पहले कि माई लिस्ट का 0 नंबर का जो आइटम है, जहां रामा है, वहां मान लीजिए हो जाए एग्जाम्पल के लिए शिव, ठीक है। जहां माई लिस्ट में 0 पर रामा है, मुझे ये पता है कि रामा है, लेकिन अब हम चाहते हैं 0 पर क्या हो जाए, शिव। तो देखिए इस बार आउटपुट में क्या आया, रामा की बजाय शिव आया, क्योंकि मैंने 0 इंडेक्स की वैल्यू इक्वल टू शिव कर दी थी। तो 0 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई।
तो इस तरीके से आप जीरो इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और वहां पर या किसी भी इंडेक्स की वैल्यू को जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू किसी पर्टिकुलर लिस्ट में से, मतलब यह है लिस्ट में किसी वैल्यू को अपडेट करना। आप जो इंडेक्स नंबर पास करोगे उस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। अब मान लीजिए आप चाहते हैं, एक होता है लिस्ट को अपडेट करना, तो अगर हम ये अपडेट वाली लाइन ना लिखें तो क्या होगा, तो ओरिजिनल हमारी लिस्ट प्रिंट होगी, राम श्याम वाली लिस्ट। अब हम चाहते हैं कि उसी लिस्ट में आखिरी में एक नाम जाकर के और जुड़ जाए, तो हमने लिखा माई लिस्ट डॉट, एक फंक्शन होता है अपेंड, फंक्शन का नाम ध्यान रखिएगा, फंक्शन का नाम है अपेंड, माई लिस्ट डॉट अपेंड। और अपेंड के अंदर आप जो वैल्यू लिख दोगे, लाइक मैंने लिख दिया डिजी कोडर्स, तो देखिए लास्ट में 10.8 के आगे डिजी कोडर भी जुड़ जाएगा जाकर के। देखिए रन कराया मैंने, इस बार आउटपुट ध्यान से देखिएगा, आउटपुट में देखिए राम श्याम वाली पूरी लिस्ट आई, यहाँ तक की पुरानी लिस्ट है, और ये डिजी कोडर देखिए आखिरी में एक और जुड़ गया जाकर के। तो ये है अपेंड करना। अपेंड का मतलब लास्ट में कोई चीज जो है जोड़ना। तो अगर आप कोई चीज जोड़ना चाहते हैं किसी लिस्ट के एंड में, तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। सेम लॉजिक से यदि आप कोई चीज डिलीट करना चाहते हैं, मैंने अभी जोड़ने वाले को हटाया, लिखा माई लिस्ट डॉट रिमूव, और रिमूव में आप जो पास कर दोगे, जैसे मैंने पास किया अमन, कि अमन जो है नाम वो डिलीट हो जाए, अमन। तो देखिए रन कराया मैंने, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस बार देखिए आउटपुट में सब कुछ है, अमन नहीं है। डिजी कोडर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपेंड वाली लाइन कमेंट कर दी है, तो अमन भी देखो गायब है। डिजी कोडर तो नहीं आएगा क्योंकि अपेंड में नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमन नाम भी गायब है इस बार। तो ये होता है लिस्ट में से रिमूव करना। आप लिस्ट में से रिमूव कर सकते हैं रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल करके किसी वैल्यू को, यदि आपको वैल्यू पता है तो। अब यदि मान लीजिए आपको वैल्यू नहीं पता है, मतलब ये नहीं पता है आपको कि ये जो अमन है इसमें वैल्यू क्या है, अगर आप चाहते हैं कि 1 नंबर के इंडेक्स पर जो भी है वो रिमूव हो जाए, तो लिखा जाता है माई लिस्ट डॉट पीओपी, पीओपी फॉर पॉप, पॉप में आप इंडेक्स नंबर पास कर दो लाइक 1, तो देखिए 1 नंबर पे श्याम है, श्याम देखिए डिलीट हो जाएगा। इस बार अमन आएगा क्योंकि अमन को मैंने रिमूव नहीं किया है, रिमूव वाली लाइन कमेंट कर दी है, तो पॉप हो गया 1 नंबर की इंडेक्स पे से जो भी आइटम था वो डिलीट हो गया। अगर आप पूरी लिस्ट डिलीट करना चाहते हो, या देखिए अगर आप पूरी लिस्ट डिलीट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, देखिए यहाँ पर लॉजिक ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पूरी लिस्ट डिलीट करनी है तो ये पॉप हो गया सिंगल आइटम डिलीट करने का। पूरी लिस्ट डिलीट करने के लिखिए DEL स्पेस माई लिस्ट, मतलब लिस्ट का नाम, ये माई लिस्ट जो ऊपर से चलता चला आ रहा है वो नाम है, DEL स्पेस माई लिस्ट। रन कराया, देखिए इस बार यहाँ पे एरर आ गई। एरर क्यों आ गई, क्योंकि लिस्ट जो है डिलीट हो चुकी है, और जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ माई लिस्ट को, तो प्रिंट तो मैं बाद में करा रहा हूँ, डिलीट पहले हो चुकी है, तो डिलीट हो चुकी है इसलिए कह रहा है नेम माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। डिलीट होने के बाद अगर प्रिंट कराएंगे तो एरर आएगी। तो ये होता है डिलीट करने का तरीका। तो लिस्ट के अंदर का ये पूरा सिस्टम है। अगर लिस्ट का पूरा डेटा जो है डिलीट करना है लिस्ट में से, तो आप एक काम और कर सकते हैं, एक लिस्ट का नाम डॉट क्लियर फंक्शन होता है, इससे सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। जैसे देखिए माई लिस्ट डॉट क्लियर, माई लिस्ट डॉट क्लियर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो लिस्ट तो आएगी, लेकिन उसके अंदर देखिए कोई डेटा नहीं आएगा। लिस्ट देखिए प्रिंट हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट प्रिंट हुए हैं, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का कोई भी डेटा प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि लिस्ट के अंदर का जो डेटा है वो डिलीट या क्लियर हो चुका है, लेकिन लिस्ट डिलीट नहीं हुई है। क्लियर और डिलीट में अंतर है, डिलीट में पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट हो जाती है, और क्लियर में जो है आपका लिस्ट के अंदर का डेटा क्लियर हो जाता है। तो ये है लिस्ट का पूरा सिस्टम। हम लोग आगे बढ़ते हैं, और लिस्ट की तरह ही जैसे लिस्ट है वैसे ही
एक सिस्टम होता है टपल का, लिस्ट जैसे है बिल्कुल ठीक वैसे ही एक सिस्टम है टपल का। टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है हम ये भी आपको ही बताएंगे। तो अभी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। टपल और लिस्ट टेक्निकली देखा जाए अभी तो लिखने के तरीके में, जैसे मैंने लिखा माई टपल, टपल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने लिख दिया माई टपल इक्वल टू, और जैसे लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल होते थे, टपल बनाने के लिए जो है स्क्वायर ब्रैकेट नहीं स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल होंगे, ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा माउस, लिखने को आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने लिख दिया माउस कीबोर्ड, ठीक है, और मॉनिटर और प्रिंटर लिख दिया मैंने, और प्रिंट करा दिया माई टपल TUPLE, ठीक है। देखिए आउटपुट अगर आप देखेंगे और लिखने का तरीका देखेंगे प्रोग्राम 9.py, आउटपुट और लिखने के तरीके में देखिए बस स्क्वायर ब्रैकेट का अंतर आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। देखिए ध्यान से, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट का सिर्फ अंतर है। एक बार प्रोग्राम को देखिए, और लिस्ट जब बनाया था मैंने, लिस्ट वाले प्रोग्राम को याद कीजिए। ठीक है, तो लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है? तो ये लिस्ट हो गया और वो पुराना वाला टपल था, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये टपल है और पुराना वाला लिस्ट था। लिस्ट भी एक तरीके का एरे है जिसमें मल्टीपल टाइप की मल्टीपल वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। टपल भी एक तरीके का एरे है जिसमें आप मल्टीपल टाइप की मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। टपल और लिस्ट में जो मेजर डिफरेंस है कि टपल में आप वैल्यूज जो है स्टोर कर सकते हो, उनको प्रिंट कर सकते हो, मतलब एक्सेस कर सकते हो, लेकिन टपल के आइटम्स को, टपल की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते, जबकि लिस्ट की वैल्यूज को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ घटाना बढ़ाना कर सकते हैं, लेकिन टपल में जो है आप ये नहीं कर सकते। टपल में आप जो है बाकी छोटे मोटे काम कर सकते हैं, जैसे पूरा टपल प्रिंट करना हुआ, टपल का लेंथ निकालना है तो वही तरीका है, len फंक्शन के अंदर आप टपल का नाम पास कर दोगे तो ये बता देगा कि आपके टपल का साइज क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 4 हैं, ठीक है ना। टपल को अगर आपको एक कोई पर्टिकुलर आइटम प्रिंट करना है टपल में से, तो वो भी आप कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर आइटम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल वैसे ही प्रिंट कर सकते हो जैसे कि आप उसमें कर रहे थे। मतलब कि इसको मैं कमेंट करता हूं और लिखा मैंने प्रिंट, और यहाँ लिखा माई टपल स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी इंडेक्स नंबर आप पास कर दोगे, इस स्क्वायर ब्रैकेट में ही इंडेक्स नंबर पास होगा, तो देखो प्रिंट हो रहा है। बाकी सब कुछ वैसे ही है, बिल्कुल सब कुछ वैसे ही है, बस टपल और लिस्ट में जो मेजर डिफरेंस है ये अनचेंजेबल है, मींस आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बस, और कोई अंतर नहीं है टपल और लिस्ट में, ठीक है ना। तो ये है बेसिक फॉर्मूला टपल और लिस्ट का। इसके अलावा जो पाइथन में एरे के फॉर्मेट में और एक चीज होती है उसे कहा जाता है डिक्शनरी। देखिए ये लास्ट आइटम है पाइथन में एरे के फॉर्मेट में पढ़ने का। एरे को पाइथन में लगभग मतलब 3 तरीके से पढ़ा जा सकता है। देखिए तो मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसके अंदर हम ये पुराना प्रोग्राम हम पहले बंद कर देते हैं और हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए डिक्शनरी एक लास्ट ऑप्शन है। डिक्शनरी क्या होता है, जैसे लिस्ट होता है टपल होता है वैसे ही डिक्शनरी होता है। मींस डिक्शनरी में आप मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल आइटम जो है रख सकते हैं, मल्टीपल आइटम में जो है आप जो भी चाहें वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। बस टपल और इसमें और डिक्शनरी में, इसमें लिस्ट में डिफरेंस ये है कि लिस्ट और टपल में डिफरेंस है कि टपल लिस्ट लगभग सेम है, लेकिन टपल को हम चेंज नहीं कर सकते जबकि लिस्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं। और अगर डिक्शनरी की बात करें तो डिक्शनरी को बनाने का, लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है टपल और लिस्ट से। उनको इंडेक्स वाइज एक्सेस किया जाता है और वैल्यूज डायरेक्टली ऐसे ही लिख दी जाती हैं, जबकि लिस्ट डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे मैंने बनाया डिक्शनरी तो मैंने बनाया मान लीजिए माई DICT
इसका नाम दे दिया माई DICT डिक्शनरी इक्वल टू, इस बार इसमें ध्यान से देखिएगा कर्ली ब्रेसेस लगते हैं। कर्ली ब्रेसेस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस बार लिस्ट में क्या लगते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में क्या लगते हैं, ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम डबल कोट्स लगाते हैं इस तरीके से। डबल कोट्स में यहाँ पर जो डिक्शनरी होता है, इसमें जो डेटा होता है वो की और वैल्यू के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। लाइक की का नाम है मान लीजिए नेम, की का नाम है नेम, कॉलन वैल्यू का नाम है मान लीजिए, वैल्यू का नाम है राम, ठीक है ना। फिर कॉमा, कॉमा की का नाम है मान लीजिए एज, और वैल्यू का नाम है, वैल्यू है इसकी मान लीजिए 45, ठीक है। फिर मैंने लिखा जेंडर, जेंडर है की और वैल्यू है मेल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। फिर मान लीजिए राम एक स्टूडेंट है, तो मान लीजिए हमने इसकी एज कम कर दी, और अब राम मान लीजिए किस क्लास का स्टूडेंट है, तो क्लास है की और वैल्यू है 5th, ठीक है ना। वो कौन सा मान लीजिए वो उसका रहने वाला कहाँ का, सिटी क्या है उसकी, तो सिटी है की और वैल्यू है लखनऊ। तो यहाँ पर लॉजिक समझिएगा, लॉजिक यहाँ पर है डिक्शनरी में डायरेक्टली आप वैल्यू नहीं स्टोर करेंगे, वैल्यूज का एक नाम होगा जिसे हम की कहेंगे और उसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अगर हम प्रिंट कराएं प्रिंट माई DICT, तो इस बार देखिए प्रोग्राम को लिखा, सेव किया, प्रोग्राम 10.py और रन कराया इसको, तो आउटपुट में भी लगभग ऐसे ही की और वैल्यू के फॉर्मेट में वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन इसका फायदा क्या है, अब फायदा ये है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी हो तो आप क्या लिखेंगे, अगर आप लेंथ वगैरह निकालना पूरा वही तरीका है, लेंथ निकालने के लिए LEN लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है इसमें, तो क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट माई डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट में की का नाम, की का नाम क्या है, नेम, और देखिए रन कराया, नेम की वैल्यू क्या आ गई, राम। ध्यान दीजिएगा लॉजिक पे, इस बार हमने 0 नहीं पास किया या 1 नहीं पास किया, हमने क्या पास किया है, राम जो वैल्यू है उसकी की क्या है, की है नेम। तो नेम के अंदर जो है मैंने यहाँ पे माई डिक्शनरी में 0 की बजाय पास किया है नेम, तो नेम की पर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पर देखो प्रिंट हो गई है। तो डिक्शनरी, टपल और आपका लिस्ट में ये बेसिक मेजर डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक तरीका और होता है कि यदि सारे कीज चाहिए हो, जैसे प्रिंट में लिखा माई डिक्शनरी डॉट कीज, ऐसे लिख दोगे तो सारे कीज प्रिंट कर देगा ये देखिए सारे कीज प्रिंट कर दिए, नेम, एज, जेंडर, क्लास, सिटी। और अगर आपको सारे वैल्यूज चाहिए, सिर्फ वैल्यूज, तो प्रिंट में लिखा माई डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, तो सारे वैल्यूज प्रिंट कर देगा ये देखिए राम 15, मेल 5, लखनऊ, देख रहे हैं आप। तो ये तरीका भी होता है एक आपका, जिसमें हम लोग पूरे सारे कीज या सारे जो है वैल्यूज एक साथ निकाल सकते हैं अलग। और अगर आपको पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए हो, पर्टिकुलर आइटम चाहिए हो, तो आप उस आइटम की का नाम पास कर देंगे, तो भी आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। तो ये है पाइथन में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया आज। पाइथन में इनपुट कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे करते हैं, इफ और एल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, लूप कैसे इस्तेमाल करते हैं, लिस्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं, टपल कैसे इस्तेमाल करते हैं, और डिक्शनरी क्या होता है, ये हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद पाइथन में हम लोग जो है इतना बेसिक चीज़ें हो गई हैं, कल कुछ चीज़ें रहेंगी पाइथन में। नंबर और मैथ्स के फंक्शन होते हैं, कुछ जो है आपके मॉड्यूल होते हैं, मतलब फंक्शन बनाना वगैरह पढ़ लेंगे। और हम लोग परसों से पाइथन का जो है वेब एप्लीकेशन बनाना पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अगर आप अभी क्लासेस डेली चलेंगी, क्योंकि अभी ऑफिस भी ओपन हो चुके हैं, और आप ध्यान रखिएगा कि जो है आप क्लास डेली अटेंड करें, क्योंकि पाइथन आप शायद पहली बार मैक्सिमम लोग पढ़ रहे हो, फिर समझ में नहीं आएगा अगर, तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो को देख करके प्रोग्राम बनाइए,
नहीं समझ में आता है पूछिए, मैसेज करके पूछिए, कॉल करके पूछिए, क्लास के टाइम पे पूछिए। अभी जो मैंने आज पढ़ाया है, यदि इसमें कोई किसी को डाउट है तो आप अपना मैसेज लिख सकते हैं।